मेरे प्रिय बच्चे, वो अब तुम्हें दिल से पुकार रहा है। ये संदेश यदि तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसका सीधा प्रमाण है कि कोई अपने दिल की बात तुम तक पहुंचाना चाहता है। इतने समय का लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला है। अब समय आ गया है तुम्हारी प्रसन्नता का, तुम्हारे खुश होने का समय बहुत नजदीक है। वक्त ने करवट ले ली है और उपहार स्वरूप तुम्हें तुम्हारा प्रेम प्रदान किया जा रहा है। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। तुम हर वक्त जिसके बारे में सोचते रहते हो उसके आवृत्तियों के द्वारा ही यह संदेश तुम्हें भेजा जा रहा है। उसके मन में यह बात चल रही है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं कि वो क्या सोच रहा है, तो आज तुम उसके मन की भी बात जान लो। वो तुम्हारे विषय में सोचते हुए भविष्य की योजनाएं तैयार कर रहा है। वो अपनी हर प्रार्थना में तुम्हें मांग रहा है और शीघ्र ही तुम्हारा उससे मिलन वास्तविक रूप में संभव होने वाला है। वो तुम्हें सारी खुशियां प्रदान करना चाहता है, इसलिए अभी थोड़ी खामोशी है। वो उस दिव्य समय की प्रतीक्षा में है जब ये कायनात, ये नियति उसका पूरी तरह से सहयोग करे। वो अपनी योजनाओं में तुम्हें देख रहा है क्योंकि तुम ही उसका भविष्य हो। वो अब इस बात से पूरी तरह से परिचित है कि तुम ही उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसके भविष्य हो। ये संबंध कोई नया नहीं है, कई जन्मों का संबंध है ये। प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी संदेह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें अपने मन से बाहर निकाल फेंको। उसके अतीत के आधार पे उसके आज का मूल्यांकन करना अनुचित है। वो बदल रहा है। उसे और अपने आप को उन सभी बातों के लिए क्षमा करो जो तुम्हें गलत रूप से दिखाई देती है और जीवन में नई उमंग और प्रेम की लहर को आने दो। वही तुम्हारा सच्चा साथी है जो अब वास्तविक अर्थों में तुम्हारे पास आ रहा है। क्या तुम उससे मिलन को पूरी तरह से तैयार हो? क्या तुम भी अपना उज्जवल भविष्य उसके साथ ही देख रहे हो? क्या तुम इस मिलन को अपनी जीत में तब्दील करने को तैयार हो? यदि हाँ, तो निश्चित तौर पर ये संदेश तुम्हारे लिए दिव्यता से भरा हुआ होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध और पवित्र होने की रास्ते पर आगे बढ़ चली है। तरक्की तुम्हारे कदमों में आ रही है। तुमने अब तक जो जीवन जिया है उसमें ज्यादातर समय तुमने अभावों में गुजारा है। वास्तव में तुम जिस चीज की कामना करते आए वो समय दर समय बदलती रही और तुम ये समझ पाने में सक्षम नहीं रहे कि सही अर्थों में तुम्हें इस जीवन में क्या चाहिए। और भांति भांति प्रकार के विचार तुम्हारे मन में पनपते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब तुम पूरी तरह से निराश होकर टूट ही रहे थे, जब तुम्हें ना तो कोई उद्देश्य समझ आ रहा था
और ना ही किसी का साथ दिखाई दे रहा था। लेकिन यदि तुम गौर से अपने उन समयों का मूल्यांकन करोगे, तो ये जान पाओगे कि तुम तब भी अकेले नहीं थे। मेरी शक्तियां विभिन्न लोगों के माध्यम से तुम तक अपने कार्यों का संपादन कर तुम तक अपनी सहायता पहुंचा रही थी। और यही कारण है कि आज तुम यहां तक पहुंच पाए हो। तुम्हारा जीवन चाहे जैसे भी गुजरा हो, लेकिन इससे तुम्हारे भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा उज्जवल भविष्य की कामना की है। तुम्हारे भविष्य में मैं उसे और तुम्हें साथ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम दोनों का संबंध इतना मधुर हो रहा है कि ना केवल तुम जीत रहे हो, बल्कि उन सभी का उद्धार कर रहे हो जो हारे हुए हैं। उन सभी के लिए सहारा बन रहे हो जो समय से बहुत पीछे हो चले हैं, जिनके पास सहारे के नाम पर केवल ईश्वर का हाथ है और ईश्वर का नाम है, जिन्हें इस भौतिक जगत में किसी से कोई भी सहारा नहीं मिल रहा है। तुम उनके लिए भी उद्धार करने का कार्य कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने भविष्य में अपने उद्देश्य को पूरी तरह से पा चुके हो। जब तुम सुबह सोकर उठते हो, तो तुम्हें पता होता है कि तुम अपना जीवन आज किस दिशा में, किस कार्य के लिए, किन लोगों के लिए और किस तरीके से जीने वाले हो। तुम समय को व्यतीत नहीं कर रहे हो, बल्कि जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे हो। तुम एक ऐसे समय काल में हो जहां पर तुम्हारा साथी तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे साथ चल रहा है। एक ऐसा समय काल जहां पर तुम्हारा परिवार तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हें सहारा प्रदान कर रहा है। और कारण ये कि तुम अपने परिवार का उद्धार कर उन्हें बहुत ऊपर की श्रेणी में ले आए हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जीत की ऐसी दास्तान लिख दी गई है, जिसको सुनने के बाद तुम्हारा हृदय खुशी से भर उठेगा। तुम्हारी आंखों से प्रसन्नता के आंसू निरंतर बहने लगेंगे और तुम्हारी होठों पे जो मुस्कान होगी, वो विजय की मुस्कान होगी। मेरे प्रिय, अब अपने माथे पर विजय तिलक सजा लो, क्योंकि तुम्हारे जीत का रथ निकल पड़ा है। वो सभी अश्व जो तुम्हें जीत की कगार पर ले जाएंगे, तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। तुम एक ऐसे जगत का निर्माण कर रहे हो जिसमें तुम उन सब के उद्धारक बन चुके हो जिनका कोई सहारा नहीं है। साथ ही अपने परिवार, अपने प्रेमी, अपने मित्रों और उन सभी के लिए जो तुम्हारे ऊपर आश्रित है, उन सब का उद्धार तुम स्वयं ही कर रहे हो। मेरे प्रिय, तुम जीत के मार्ग में बहुत आगे आ चुके हो। तुम्हारी प्रगति होने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी मनुष्य हैं, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती, किंतु तुम किसी से भी नहीं घबरा रहे हो, क्योंकि अदृश्य फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, तुम्हें अपने परिवार के सहयोग पर भरोसा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तुम्हें नियति के नियमों
और तंत्रों पर पूर्ण विश्वास है। मेरे प्रिय, तुम जीत के मार्ग में बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रसन्नता को मैं देख रहा हूं। मैं जानता हूं कि अब तुम बहुत आगे आने वाले हो। इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी शक्तियों का आगमन कराने वाला हूं, जिनके प्रभाव से तुम वो सब कुछ बहुत जल्द हासिल कर पाओगे, जिसे प्राप्त करना तुम्हारा उद्देश्य है। यदि तुम इस ऊर्जा को, सकारात्मकता से भरे इस पिंड को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो, तो अभी तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 11-11 यह अंक लिखना होगा। मेरे प्रिय, ऐसा लिखते ही तुम पुष्टि कर दोगे। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियां निरंतर तुम्हारे समर्थन में कार्य कर रही हैं। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी वास्तविक चेतना में ही मेरा निवास है। मैं तुम्हारे हृदय चक्र में ही विराजमान हूं। इसलिए अपने मन में आ रहे भयों को पूरी तरह से निकाल दो। निडर होकर, निर्भीक होकर अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीते जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। सदैव सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उत्थान होगा।